2.4 non-experimental method. Experimental method is the preferred method in a psychology because it has greater appreciation, but many a times we face problems that cannot be subjected to the experimental manipulation. ठीक है, हर एक सिचुएशन, हर एक जो प्रॉब्लम हो उसी का उसका थियोरेटिकल हमारे पास सोल्यूशन हो ऐसा जरूरी नहीं होता है. ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल वे से हम लोग उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, behavior of people is a crowd cannot be brought to the laboratory, neither it can be understood why a child breaks things in the class through experimental methods. क्यों ये कभी इसको फाइंड आउट नहीं किया गया है जैसे कि एक चाइल्ड क्यों चीजों को तोड़ता है, राइट? neither it can be understood why a child breaks things in the class through experimental methods. ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में उसको क्यों वो तोड़ दिया करता है. Such situations require different methods. Some of these non-experimental methods are described below. ठीक है, मतलब ये सारी सिचुएशन जिसके बारे में मतलब हमें अभी तक पता नहीं चला है, करेक्ट? ऐसे क्यों करते हैं, क्या उनको ऐसे क्या उस चीज को जानने में उनको इंटरेस्ट आ रहा होता है, like they used to broke the things. Observation is the starting point for all science. It is a study of spontaneous occurrence at time they occur, but simply observing many may not be enough. One should know what one wants to observe. Otherwise, a lot of data may be missed. ठीक है, बहुत सारा डेटा एक सिचुएशन है जहां पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं. अब वो ऑब्जर्वेशन के टाइम क्या होगा, हमें हर एक छोटी चीजों को नोटिस करना पड़ेगा. ऑब्जर्वेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल द साइंस. हर एक साइंस के पीछे हम लोग कोई भी मतलब एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें ऑब्जर्वेशन जरूरी है, स्टार्टिंग पॉइंट है. इट इज अ स्टडी ऑफ स्पॉन्टेनियस ऑकरेंस. जो फटाफट चीजें हो रही है हर एक चीजों पे ध्यान देना. स्पॉन्टेनियसली हर एक चीज हो रही होती है. ठीक है, एक के बाद एक. एट अ टाइम दे ऑकर बट सिंपली ऑब्जर्विंग मे नॉट बी इनफ. देखिए, इसको नॉर्मल तरीके से देखना एक डिफरेंट और एक हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस तरीके से देखना वो चीज डिफरेंट होती है. वन शुड नो व्हाट वन वांट्स टू ऑब्जर्व. ठीक है, मतलब हमें किस चीज पे फोकस करना है उस चीज का हमें ध्यान होना चाहिए. हम लोग यहाँ पे कौन सी थियरी के लिए हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे हम लोग है किस चीज पे फोकस कर रहे हैं उस पे हमें फोकस्ड रहना पड़ेगा. अदरवाइज अ लॉट ऑफ डेटा मे बी मिस्ड. तो वरना क्या होगा कि हम लोग एक चीज के अलावा दूसरी सारी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं. सो हमारा जो स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसका बहुत सारा डेटा हमारे से मिस हो सकता है क्योंकि वो चीजें ऑकर जो हो रही है वो वन टाइम ऑकर होने वाली है. ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट होता है वही हमें देखने मिलता है. ठीक है, पूरा ऑकरेंस हमें देखने मिलेगा. In psychological studies, we use naturalistic as well as controlled observation. Also, there is another kind of observation which is called participant observation, in which the observer observes by being a part of the group. तो observer जो होता है उसमें उस ग्रुप का पार्ट बनता है और उसको ऑब्जर्व करता है. ठीक है, फिर है इंट्रोस्पेक्शन. The introspect means to look within. This is the oldest method in the psychology. It is a very important method to understand the feelings of pain, happiness and fatigue. ठीक है, ये चीजों का फीलिंग्स को जानना समझना इस पे फोकस करना. ठीक है, इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ पेन. दर्द होता है हमें ये सारी चीजों का. ठीक है, हम किसी भी चीज को किस तरीके से ले रहे होते हैं. ठीक है, हम कोई एक्सटर्नल चीजों की वजह से अगर हमें हार्म हुआ तो उस चीज का रिएक्शन क्या आ रहा है. अगर किसी चीज की वजह से हमें हैप्पीनेस फील हो रही है तो उस चीज का रिएक्शन कैसा मतलब आ रहा होता है वो सारी चीजें. इफ सम पर्सन गो टू सी अ मूवी दे मे हैव लाइक द मूवी व्हिच अदर मे हैव डिसलाइक, but they can understand the emotional response of liking only by looking within. In introspection, attention is directed inwards to find out what is happening at the experiential level. For example, you met a schoolmate after years. You greet him by shaking hands, an act of friendly behavior, but inside you may not feel happy to meet him because he had built you in a class. ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है, राइट? हम लोग हमारे बहुत पुराने स्कूल के फ्रेंड को मिलते हैं, राइट? इफ यू टेक द एग्जांपल लाइक वो सेकंड एंड थर्ड स्टैंडर्ड में वी वर टुगेदर इन द सेम क्लास, हम लोग क्लासमेट्स थे. बट उस वक्त उसने ऐसा कुछ किया होता है तो हम लोग वो हमारे सामने आ रहा है, हम लोग उसको जस्ट बिकॉज ऊपर ही दिखावा कर हम लोग उसे मिलते हैं, शेक हैंड्स करते हैं एंड ग्रीट फील करते हैं. हम लोग ऊपर से हैप्पी फील कर रहे होते हैं,
उसको दिखा रहे होते हैं, बट इंटरनली हम लोग बिल्कुल हैप्पी फील नहीं कर रहे होते, बट इट जस्ट टू शो, ठीक है। सर्वे, it is for the study of social problems such as the incidence of alcoholism, popularity of certain careers, cause of successful unsuccessful marriages. People cannot be manipulated to observe these problems, ठीक है। unsuccessful जो marriages होते हैं, alcoholism, popularity of certain careers, ठीक है, वो सारी जो चीजें होती हैं, ये सारे problems क्या है, people cannot मैनिपुलेट टू ऑब्जर्व दिस प्रॉब्लम्स, उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसके ऊपर एक परफेक्शन एक रिजल्ट नहीं, वो लोग रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है। Psychologists go into the field with a prepared list of questions and interviews scheduled to the group of people. तो अब साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं, उन लोग से वन टू वन इंटरव्यूज जैसे चीजें बात करते हैं उन लोग से, उनके पास एक लिस्टेड पूरे क्वेश्चंस होते हैं और अकॉर्डिंगली उसे क्वेश्चन कर उनके पास से उनका इंटरव्यू लिया जाता है। शेड्यूल्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल, दे मे बी वांट टू नो हाउ मेनी पीपल आर बाइंग अ सर्टेन ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट, ठीक है। ये लोग जाते हैं और उन लोग से क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं कि कितने लोग, ग्रुप ऑफ पीपल से, मतलब अपने ग्रुप ऑफ पीपल को ऐसे जा जाके हमारे एक पूरा एक स्क्रिप्टेड सारे क्वेश्चंस हैं, वो हमने उनको पूछना स्टार्ट, राइट, ग्रुप ऑफ पीपल को। लाइक क्या क्वेश्चन था हमारा, they may want to know how many people are buying a certain brand of a toothpaste, किसी पर्टिकुलर ब्रांड का टूथपेस्ट हम लोग, मतलब वो लोग बाय कितने लोग कर रहे हैं। Surveyor, the surveyor may sometimes face problems like refusal of people to answer, base answer, misleading answer, etc. अब जो सर्वेयर होगा, जो सर्वे कर रहा होगा, उस लोगों के पास से जान रहा होगा, ग्रुप ऑफ पीपल्स के पास से कि आप लोग कितने लोग मतलब ये टूथपेस्ट यूज करते हो या उसके कुछ बेनिफिट्स अगर समझा रहा है, कुछ लिस्टेड क्वेश्चंस उससे पूछ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उसे आंसर देने से क्या करेंगे, रिफ्यूज करेंगे, उसको आंसर देना नहीं जरूरी समझेंगे, और कुछ लोग उसे गलत आंसर भी दे सकते हैं। A carefully conducted survey provides information about the trend in the particular area of a concern. अगर अच्छी तरीके से उसको रिस्पांस मिला हो, carefully conducted survey, अगर उसने अच्छे से सर्वे किया हो, तो क्या होगा, एक हमें अच्छा सा इंफॉर्मेशन मिलेगा about the trend in a particular area, कि क्या ट्रेंड चल रहा है पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, जिन्हें हमें टूथपेस्ट की बात चल रही है। केस स्टडी क्या होता है, केस स्टडी इज अ डिटेल्ड कंप्लीशन ऑफ डेटा अबाउट अ सिंगल इंडिविजुअल। साइकोलॉजिस्ट में गैदर कंप्लीट हिस्ट्री फ्रॉम इन्फेंसी टू प्रेजेंट पीरियड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पर्सनस बिहेवियर, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर हर एक चीज उसके बारे में, हर एक इन डिटेल हर एक चीज उसके पास होती है साइकोलॉजिस्ट के पास। सो इट्स अ काइंड ऑफ केस स्टडी, उसकी हर एक चीजें, मतलब उसका बिहेवियर जानने के लिए, अंडरस्टैंड अ पर्सनस बिहेवियर, ठीक है। सो उसके पास से हर एक डिटेल उसकी ली जाती है। दिस मेथड इज ऑफ्टन यूज्ड टू स्टडी एब्नॉर्मल बिहेवियर, एब्नॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल्स, प्रॉब्लम चिल्ड्रन, और इवन टू द स्टडी द डेवलपमेंटल चेंजेस इन द पर्सनालिटी। द फोकस is on the assets as well as the weakness of the person concerned. Focus किसका रहता है, is on the asset as well as the weaknesses of a person, उसके weaknesses क्या है और accordingly उसको guide किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास correlation research. It is used to find out the relationship between two sets of factor variables. We may use this method to find out the relationship of intelligence with scholastic achievement or religiosity with a spiritual well-being, language skill with examination performance, etc. The strength of a relationship can be represented by the correlation coefficient, which ranges from 1.00 to plus 1.00 positive, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक a positive correlation indicates that as well as the value of one variable increases, the value of other also increases. अगर एक वैल्यू पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव एक correlation इंडिकेट क्या करता है कि अगर एक वैल्यू की वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इंक्रीज होता है एक का, सो क्या होगा, और दूसरी जो उसके साथ भी है उसकी भी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। A negative correlation tells that as the value of one variable increases, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, एक की वैल्यू अगर बढ़ रही हो, सो
So the value of other variable decreases. तो नेगेटिव में दूसरे की डिक्रीज होती है, पॉजिटिव में दूसरे की भी साथ साथ में इंक्रीज होती है. Correlation research cannot demonstrate cause and effect relationship, but it gives new insights about the phenomena under study. So ये था correlation research. इस तरीके से हमने अलग-अलग सारे different टॉपिक्स देखे. अब इसे और इन डिटेल पढ़ सकते हैं. 2.5 Psychological tools. While understanding studies, psychologists use a variety of tools to collect relevant data. These tools or instruments are of various kinds and are used to various purpose. ठीक है. जब साइकोलॉजिकल स्टडीज चल रही होती है, साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे डिफरेंट टूल्स होते हैं कि उनको जो डेटा कलेक्ट करना होता है उसके लिए वो डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं. और ये जो टूल्स है और इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये अलग-अलग तरीके के आर यूज्ड टू वेरियस पर्पसेस. अलग-अलग पर्पसेस के लिए इसको यूज किया जाता है. मेमोरी ड्रम एंड टेक्निस्टोस्कोप आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द स्टडीज ऑफ मेमोरी एंड परसेप्शन. ये मेमोरी और परसेप्शन के लिए ये लोग टूल्स और इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, लोग ये लोग यूज करते हैं. Similarly, EEG, ECG, PET, GSR, MRI, fMRI, etc. are used in the study of neuropsychological functioning. These electronic and electrical gadgets help to make the presentation of stimuli and recording of response. ठीक है, presentation of stimuli और recording of response, ये दोनों चीजें में helpful रहते हैं. Tape recorder and video recording are also used. Apart from this, there are paper pencil tests used to measure to access various psychological attributes. Let us discuss basic various tools. First है questionnaires and interview schedules. In order to elect information from people, psychologists and other social scientists use questionnaires. Questionnaires use की जाती है, which are mailed or interview schedules which are presented by the researcher himself or herself in the person. वो person को वो questionnaire दी जाती है through the mail systems और interview directly interviews लेकर भी उनसे questionnaires solve करवाई जाती है. The question may be open-ended or close-ended. They open-ended questions provide freedom to respondent to answer the way he or she likes. But closed-ended questions have fixed answer and the respondent is required to choose it out of the given response. ठीक है. Open-ended में वो जो चाहे जैसी भी उसकी जो फीलिंग्स है, जो भी वो सोचता है, वो हर एक चीज उसको कहने देते हैं. ठीक है, उनको अलाउड होता है. बट इन क्लोज-एंडेड क्वेश्चंस उनको लिमिटेड क्वेश्चंस जो दिए गए होते हैं ऑप्शंस उसमें से सिलेक्ट करने का होता है या फिर उसका कुछ क्राइटेरिया फिक्स होता है कि उसके बाहर उन्हें उनका रिप्लाई नहीं देना. फिक्स आंसर्स एंड द रिस्पोंडेंट इज रिक्वायर्ड टू चूज आउट ऑफ द गिवन रिस्पांस. जो रिस्पांसेस दिए होते हैं उसको सिलेक्ट करना है. परसेप्शंस एंड यूज ऑफ दिस टूल्स इज एन आर्ट एंड डिमांड प्रॉपर ट्रेनिंग. इंटरव्यूज आर यूज्ड इन many settings जैसे कि क्लिनिकल हो, पर्सनल सिलेक्शन हो, रिसर्च है एंड प्रेजेंट a situation of a social interaction. A good interviewer encourages the respondent to open up and share his or her views in a clear terms. अब जो एक अच्छा अगर इंटरव्यूअर है तो वो क्या करेगा, उसको सही तरीके से गाइड करना है. उसके लिए वो क्या करेगा कि उसको क्वेश्चंस पूछकर उसे बिल्कुल छूट दी जाएगी कि वो जैसा समझ में आता है, उसको जो समझ में आता है, जो भी वो उस चीज के बारे में सोच रहा है, वो सारी की सारी चीजें वो शेयर करे. शेयर करने की वजह से क्या होगा कि उसे हर एक चीज पता चलेगी, क्लियर रहेगी, वो कोई चीज छुपाएगा नहीं. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली वो उसको गाइड भी कर पाएगा. फिर psychiatric test. A learner of psychology it is initial to be familiar with the intelligence test, personality test, aptitude test, interest inventories and many other similar psychological tools. They provide measurement of individual differences. The test is standardized measure of a sample of behaviors and attributes. These tests are used to determine the status of the person being assessed on an attribute. Relative to the community of a people on which the test has been standardized. In order to be useful, the test must have several features. ठीक है, इसके कुछ features हैं. Let's see.
सो ये यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। द प्रोवाइडेड मेजरमेंट इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा टू द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंसेस। टेस्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड मेजर, वो एक प्रॉपर उसका पूरा सिस्टमैटिक वे होगा वो टेस्ट ऑफ अ सैंपल बिहेवियर्स, डिफरेंट सैंपल जो बिहेवियर्स होंगे लोगों के वो। दिस टेस्ट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टेटस, क्या डिटरमाइन करता है स्टेटस ऑफ अ पर्सन, big assets on attribute, ठीक है, relative or to the community of people on which the test has been standardized. In order to useful the test must have certain features. ये सारे features उसमें होने चाहिए, proper test systematic way में इसको लिया जाता है। उसके बाद है थर्ड वाला जिसमें है projective test and techniques. This includes a variety of tasks which are unstructured or ambiguous. The performance of a person on this task cannot be used in a direct manner. The performance is viewed as projection of the psychological attributes under consideration. In other words, these tests provide indirect assessment of psychological property and the investigators interpret the observer's behavior, expression or performance. ठीक है, thus what a person says or does it not accepted at its face value. The hidden meaning is more important than what is apparent. Some of the famous projective tests includes Rorschach's ink blot test and Bureau's thematic appreciation test (TAT). ठीक है, मतलब क्या होता है कि वो जब ये इस तरीके का टेस्ट लेते हैं उसमें उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन पूरे फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ उसको रिस्पांस दिया जाता है, ठीक है, जिसके हिडन मीनिंग्स कुछ होते हैं। इन अदर वर्ड्स दिस टेस्ट इज प्रोवाइडेड इनडायरेक्ट असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टिगेटर्स इंटरप्रेट्स द ऑब्वियस बिहेवियरल एक्सप्रेशन, उसका बिहेवियर पूरा एक्सप्रेशन मिलता है और परफॉर्मेंस। thus what a person says or does is not accepted at its face value. तो फेस वैल्यू से हर एक चीज पता चलती है कि उसने एक्सेप्ट किया या नहीं किया, ठीक है। The hidden meaning is more important than what is apart. वो उसके expressions के ऊपर से पता चलने लगता है कि क्या वो सोच रहा है, समझ रहा है, क्या वो कहना चाहता है, सारी चीजें। इसके बाद है in the first test a person is shown a set of ink blot and it is required to identify what the blot represent or what are various objects that are seen. ठीक है, मतलब उसको इंक की तरह प्रेजेंट किया जाता है कि वो उसमें से क्या नया कुछ प्रेजेंट करेगा जिसके बेसिस पे पता चलेगा, ठीक है, हमें कि उसके मन में क्या चल रहा है। रिस्पांसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पर्सन आर यूज्ड टू डिस्कवर हिज और हर पर्सनालिटी। तो वो जैसे कि एक एग्जांपल कहें तो कि अब हमेशा से एक मूवी भी है जैसे कि तारे ज़मीन मूवी है, तो उसमें क्या होता है कि वो छोटे से बच्चे को क्या करते हैं, उनको फ्रीली ड्राइंग करने के लिए दिया जाता है। सो उनके मन में जो भी होता है वो ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो जो भी उनके मन में है वो सारी चीजें पेपर पे प्रेजेंट हो रही होती है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी उनको इंक के तरह से पेन्स वगैरह पेपर्स थ्रू वो अपनी अपनी चीजें प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो किस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, सारी की सारी चीजें आ रही होती है। The responses obtained from a person are used to discover his or her personality. तो जो भी रिस्पॉन्सेस उसकी तरफ से मिल रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी हम लोग उसको समझ सकते हैं, उसके बिहेवियर को जान सकते हैं, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सारी चीजें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। This test is frequently used in a clinical setting. The tag consists of a set of pictures and the respondent is required to write about the picture. अब एक पिक्चर बताई जाती है और उसको रिस्पोंडेंट को क्या होता है कि उस पिक्चर को देखकर कुछ ना कुछ उसको लिखना होता है। The stories are then interpreted to understand the personality of the person. और स्टोरीज के बेसिस पे वो कुछ ना कुछ लिखेगा और उसके ऊपर से पता चलेगा उसकी जो उसने जो ड्रॉ किया है, लिखा है, उसके बेसिस पे पता चलता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। 2.6 Ethical consideration in a psychological studies. Psychological studies are done with a human being. It is therefore necessary to follow certain principles. Human being के साथ जब हो रही है psychological study तो क्या जरूरी है, कुछ certain principles को follow करना जरूरी है, so that no harm is done to the participants. तो इसकी वजह से क्या हो, किसी को harm ना हो। Some of the accepted principles are as follow. Let's see कि क्या-क्या principles हैं जब psychological study जो है human being के साथ की जाती है। Informed consent. The investigator can conduct a study on other person only after obtaining their prior permission to do so. ठीक है, मतलब उसकी परमिशन होनी चाहिए
उसके साथ में जो है उन लोग की परमिशन होनी चाहिए कि हम लोग उसके साथ जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी उसको पूछ रहे हैं हमारी चीजें जानने के लिए, सो वो उन्हें और उनके घर के लोगों को पता होनी चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, द फाइंडिंग ऑफ रिसर्च रिमेन कॉन्फिडेंशियल एंड आर नॉट डिस्क्लोज विद एनीबॉडी। जो भी चीज हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जो भी चीज हम जानते हैं, उसे डिस्क्लोज नहीं करना है, वो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ उनके फैमिली मेंबर्स के साथ हम लोग शेयर कर सकते हैं ऐसा कुछ, या फिर जनरल में उसको प्रेजेंट नहीं करना होगा। Debriefing, if some kind of manipulation or deception has been done in the study, the researcher has the duty to clarify that to participants after completing the study। ठीक है, अगर उसमें कुछ भी जो उनको पता नहीं चलना चाहिए ऐसी कोई चीजें ऐड की है, सो वो आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ टास्क उन्हें बता देना चाहिए, ठीक है। रिसर्चर हैज अ ड्यूटी, उनकी ड्यूटी है टू क्लेरिफाई दैट पार्टिसिपेंट्स, और वो उसको पार्टिसिपेंट को क्लेरिफाई करना पड़ेगा आफ्टर द कंप्लीटिंग द स्टडी। राइट टू विथड्रॉ, द पार्टिसिपेंट्स हैव अ राइट टू विथड्रॉ फ्रॉम द स्टडी इफ दे डिजायर टू डू सो। वो विथड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब अगर पार्टिसिपेंट्स हैं जो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो दे आर फ्री टू मूव आल्सो, जब वो चाहे तब उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और फिर चाहे तो वो निकल भी सकते हैं, डिजायर टू डू सो। रिस्पांसिबिलिटी क्या है? द रिसर्चर हैज टू बी बियर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एनी हार्म डन टू पार्टिसिपेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। वो स्टडी करते वक्त जो भी अगर हार्म होता है पार्टिसिपेंट को, तो रिसर्चर हैज टू बियर द रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है, वो उसको भुगतना पड़ेगा। Today the common practice is that ethics committees which examine ethical aspects of a research before it is undertaken by the researcher. The use of tests in a clinical settings is made for certifying people in the terms of mental disorders. It should be done with the proper care and by trained person only. It should not be misused. इसको हमेशा से trained person ही करना चाहिए। It should be done with the proper care, proper care के साथ हो, by trained person only हो, और इसका कोई misuse नहीं होना चाहिए, ठीक है। Clinical setting is made for certifying people if trying to terms of mental disorders, जो इससे सफर कर रहे हो उन लोग के लिए होता है, और वो भी सिर्फ trained people ही करते हैं with the proper care, और इसका कोई misuse ना होना चाहिए। So 2.7 need of statistics in a psychology. Statistics is a branch of mathematics. It deals with the collection. Statistic branch है mathematics का, जो collection, classification और description and interpretation के साथ जुड़ा हुआ है of a quantitative data. In psychology, statistic is used for किस चीज के लिए यूज होता है? तो behavior को describe करने के लिए, उसके बाद प्रेडिक्टिंग बिहेवियर या बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। मतलब स्टैटिस्टिक इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग बिहेवियर, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज यूज्ड व्हेन इट इज यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग बिहेवियर। डिस्क्रिप्टिव वे में उसको प्रेजेंट किया जाता है जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं बिहेवियर को, तब इंटरफेरेंशियल स्टैटिस्टिक इज यूज्ड। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर द नंबर्स व्हिच आर ऑफ्टन यूज्ड to describe a variable. The major descriptive statistics are the measures of central tendency, mean, median and mode, ठीक है, measures of variations and correlations। उसके बाद है inferential statistics are used in experiments, ये experiments में यूज होते हैं और investigations में यूज होते हैं, which are designed to make generalization about population on the basis of a simple। There are many inferential statistics. T is one of those. फिर है functions of statistics देखें तो statistics serves many purposes. Important ones are as follows. जैसे कि data and information can be presented briefly and precisely. Results obtained are more accurate and objective. इसके वजह से result accurate और objective आते हैं, ठीक है। Analysis of data is made more scientific. ज़्यादा scientific होते हैं जो भी डेटा। जनरल कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट, जनरल कंक्लूजन मिलता है। कंपैरेटिव स्टडीज आर मेड पॉसिबल, कंपैरेटिव स्टडीज हम लोग बना सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स कैन बी इन्वेस्टिगेटेड। प्रेडिक्शन अबाउट बिहेवियर्स कैन बी मेड, प्रेडिक्शन ऑफ बिहेवियर्स आल्सो वी कैन मेड, प्रेडिक्शन कर सकते हैं बिहेवियर का, इसके कर सकते हैं बिहेवियर्स का, ठीक है। उसके बाद है 2.8 सब बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स।
बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं तो when a large set of data is collected, it is usually presented in a consistent form in a frequency distribution table, making it more meaningful and understandable. Frequency distribution table is a primary stage of statistical analysis. ये primary stage है जिसमें frequency distribution, जैसे कि suppose you have given a test to the class 25 students and obtain the following score. ठीक है, 25 स्टूडेंट्स को हमने एक टेस्ट लिया और उसमें ये रिजल्ट आया 10 7 5 5 इस तरीके से 6 5. ठीक है, सो इस हिसाब से उनका रिजल्ट आया. इन द अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर द हाईएस्ट स्कोर इज 11. सबसे ज्यादा 11 है इन सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशंस में देखे जाए तो. एंड द लोएस्ट इज 3 और सबसे कम 3 है. Thus the entire group has scored in between these two limits. So पूरे के पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा 11 और सबसे कम 3. तो A और 3 और 11 के बीच में सब लोगों ने स्कोर किया है. Entire group has scored in between these two limits. The above data can be presented in the form of table where the scores and the frequency of the occurrence are shown. अब इसको हम लोग टेबल के में प्रेजेंट कर सकते हैं. Table show that maximum number of students are in the score range of 6 minus 8. ठीक है. The tally mark is used for one score and tallies are done in a cluster of 5 scores. The fifth tally mark cuts the first 4 tally with a saluting line L. Thus cluster help us in counting large number. ठीक है, score इस तरह से लिखा 3 4 5 tally 2 2 3. इस हिसाब से टोटल फिर वापस score को प्रेजेंट किया आपने 6 3 2 इस तरीके से 3 ये मतलब यहाँ पे फिर हम लोगों ने क्या किया 5 हुआ तो हम लोगों ने 1 2 3 4 और फिफ्थ वन इज क्रॉस. इस हिसाब से टोटल हमने 5 किया. ठीक है, फिर यहाँ पे स्कोर 9 तो हम लोगों ने उसको भी प्रेजेंट किया. ठीक है, फिर टैली उसका उस तरह हिसाब से 4 और यहाँ पे भी 4 हमने प्रेजेंट किया. उसके बाद है methods which are used to summarize the characteristics of data are called measures of central tendency. These are the measures that depict the tendency of a distribution of score. Let us study about them. इसके बारे में स्टडी करते हुए आगे देखते हैं. Mean. Mean is the most popular and important measures of central tendency. It is also known as arithmetic mean. For psychological research, mean is very useful because it provides a basic for the collecting other statistics like standard deviation and correlation and describes the summary characteristics of variable measure. For instance, you must have noticed that whenever any cricket series is played, people stick to the TV sets. कोई भी क्रिकेट की सीरीज आ रही हो तो पीपल कैसे सब लोग उसके सामने, जैसे आईपीएल है तो सब लोग एट द टाइम वहां पे रहते हैं टीवी के सामने. Very often in the second part of the match, its caption occurs on the TV screen as run rate, present and run rate. ठीक है, accepted the run rate is the average score per over. ठीक है, run rate हम देखने मिलता है. The mean is the weighted average of all the row scores. It is computed by the totaling all the row scores total करने के बाद and then dividing by the number of scores together. For example, if we have 7 scores like 10 20 20 40 50 10 10, the mean can be computed with this method. जैसे कि n number of scores 7 है total और उसमें कितने कौन सा है तो सारे हमने लिखे 160/7 तो हमें मिलता है 22.86. The mean m represented by pronounced and x bar. Individual score is denoted by x और total number is denoted by n. Individual score हो तो हम उसको x के तरह represent करेंगे और इसको n की तरह represent करेंगे. Median. The median is the value that divides a group of scores into 2 equal parts. One part comprising of all values greater and other comprising of values less than the median. Median is optional average and is not affected by the magnitude of scores. It is easy to understand and calculate. Example, the median for the following score is 25. ठीक है, median क्या है following score का 25. 12, 20, 23, 23 इस हिसाब से 25 हमारा मिला मीडियन है. There are 4 scores below 25 and 4 above scores above 25. ठीक है, 4 below 25 और 4 जो है वो above score above 25 है. Mode में क्या है ना, mode is that the score which occurs maximum number of times in the given series of score. The word mode
word mode has been taken from French language, which means fashion. Hence, mode is the most frequent or popular number. The mode is the following. Score is 20. ठीक है, मोड क्या है यहाँ पे 20, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इसको यूज किया हो, पॉपुलर हो जो ज्यादा, ठीक है. It is easier to calculate. Mode is frequently used in a business, whether production, fashion, etc. Correlation क्या है? Correlation is method of numerically showing how closely related are any two sets of variables. कैसे closely related है एक दूसरे से? In a large number of instances, two variables always tend to fluctuate in the same or in the opposite direction. When it is found that the relationship exists, it is called correlation. When score is one variable change in the same direction as those in the other or in the inverse direction, correlation relation is said to be exist. ठीक है, क्या होता है? मतलब score is one variable change. अगर एक variable change होता है in the same direction, those in the other और in an inverse direction, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? Correlation relation is said to be exist. तो exist होता है. The score through which the psychologists express the relationship between variable is called coefficient of correlation. उसको हम लोग coefficient of correlation बोलते हैं, ठीक है? It is an index which indicates the quality. अब ये क्या इंडेक्स है? कौन सा? जो क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है as well as quantity of relationship. Quality और quantity दोनों रिप्रेजेंट करता है. With the variables, three possible relations are possible, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो और नो रिलेशन. ये तीनों चीजें प्रेजेंट हो सकती है. मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन रेंज बिटवीन 1.00 to 1.00. द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन बी इंटरप्रेटेड इन द फॉलोइंग वेज. जैसे कि कोएफिशिएंट है रिलेशनशिप, ये इस तरीके से नेग्लिजिबल है, लो है, मॉडरेट है, हाई है, वेरी हाई भी होता है, परफेक्ट भी होता है, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किए हुए. दिस इज द रेंज ऑफ ऑपोजिट कोरिलेशन. सिमिलरली रेंज एग्जिस्ट फ्रॉम नेगेटिव कोरिलेशन, व्हिच मींस स्कोर इज इन अ वन वेरिएबल चेंज विद द अदर इनवर्स डायरेक्शन, जो अदर हो, ठीक है? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक आल्सो. Okay, we have completed this chapter. Inferential statistics भी देख लेते हैं. When an experiment is especially designed to measure the causal effect between two or more variables, inferential statistics are used. The main purpose of the inferential statistic is to draw conclusion results on the basis of treatment and interpretation of data. There are many types of inferential statistics, जैसे कि t-test, f-test, and are used for the purpose. तो ये सब यूज होते हैं. t-test and f-test are used for this purpose. आप इन डिटेल इसको देख सकते हैं फिर से.